हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से हैकर रैंक पे सी प्लस प्लस में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो कि आज का टॉपिक है क्लासेस। ओके। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि एक क्लास को डिजाइन करना है जिसका नाम होगा बॉक्स। ओके। और इसके अंदर इंटीजर वेरिएबल होंगे जो कि प्राइवेट में होंगे क्लास के अंदर, ठीक। और इस वेरिएबल को लेबल्ड किया गया है एल बी एच, यानी कि 3 वेरिएबल होंगे क्लास के अंदर और वो तीनों वेरिएबल प्राइवेट में होंगे। तो हम लोग चलिए पहले क्लास क्रिएट करते, फिर उसके अंदर वेरिएबल क्रिएट करते, फिर आगे पढ़ेंगे, फिर आगे का कोड करेंगे। गॉट इट। तो हम लोग क्लास बना लेते हैं, क्लास बॉक्स। अब इसके अंदर क्या करना, हम लोग को वेरिएबल क्रिएट करना, वो भी प्राइवेट में। तो हम लोग प्राइवेट में 3 वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि तीनों होगा इंट टाइप का। तो हम लोग बना लेते हैं एल बी एच। गॉट इट। 3 वेरिएबल बन के रेडी हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा, अब आगे देखिए क्या बोल रहा। द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास शुड इनिशियलाइज एल बी एच के अंदर असाइन करना जीरो, यानी कि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना जिसमें असाइन करना क्या, जीरो, तीनों वेरिएबल के अंदर में। तो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा वो पब्लिक में बनेगा। तो हम बना लेते हैं बॉक्स। इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं आएगा क्योंकि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर बोल रहे हैं एल के अंदर असाइन करो, बी के अंदर असाइन करो, एल के अंदर असाइन कर दिए और बी के अंदर असाइन कर दिए, एच के भी अंदर असाइन कर देते हैं और सब में असाइन कर दो जीरो। एल बी एच तीनों में हम लोग क्या किए, जीरो असाइन कर दिए, जो कि जीरो असाइन करने के लिए बोला जा रहा है। गॉट इट। अब आगे बोल रहा है द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बॉक्स। एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाओ जिसमें 3 चीज लेगा। तो यहाँ पे भी दे रहा है, तो इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। गॉट इट। अब तीनों का नाम रखना, तो हम लोग नाम रख लेते हैं एक्स रख लिए और दूसरा का नाम रख लेते हैं वाई, तीसरा का नाम रख लेते हैं जेड। ओके। अब इसके अंदर डेटा को क्या करना है, इनिशलाइज करना है एल बी एच के अंदर। तो चलिए हम लोग इनिशलाइज करते हैं। वो कैसे होगा, हम लोग बोलेंगे पहला जो एक्स आया वो एल के अंदर जाएगा, तो एल के अंदर एक्स असाइन कर दिए। अब बोले बी के अंदर है वाई जाएगा और एच के अंदर जेड जाएगा। गॉट इट। तीनों डेटा को इनिशलाइज कर दिए, हो गया। आगे क्या बोला जा रहा, फिर पढ़ा जाए। अब बोला द कॉपी कंस्ट्रक्टर बॉक्स, ठीक, शुड बी सेट एल बी एच, बीज एल बी एच, यानी कि हम लोग को कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना है। एक ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक, और जो कॉल किया ऑब्जेक्ट उसके वैल्यू में चेंज, यानी कि उसमें डेटा को असाइन करना। तो यहाँ पे भी दे रहा है, तो इसको ही हम इसको हटा देते हैं, इसको हम लोग कॉपी कर देते हैं। क्यों, क्योंकि सेम बनाना है। तो सेम बना लिए और हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका रेफरेंस ले लेते हैं, रेफरेंस बी ले लिए, कैपिटल बी ले लेते हैं। ओके। रेफरेंस लेने से क्या होगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग रेफरेंस ले लिए। अब बोले क्या, एल के अंदर असाइन कर दो बी डॉट एल, बी डॉट एल असाइन कर दो। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, बी के अंदर असाइन कर दो कैपिटल बी डॉट बी। ओके। उसके बाद बोल रहे हैं एच के अंदर असाइन करना है, एच के अंदर क्या असाइन करना है, बी डॉट एच। गॉट इट। तीनों असाइन हो गया, यानी कि मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बन के रेडी हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, अपार्ट फ्रॉम द एबव द क्लास शुड हैव 4 फंक्शन, 4 फंक्शन बनाना है, ये चारों में रिटर्न करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और वहां पे पेस्ट कर देते हैं। ओके। चलिए, अब जो कमेंट किया हुआ था हम लोग कमेंट हटा देते हैं। अब तीनों के अंदर क्या करना है, डेटा को रिटर्न करना। तो चलिए हम लोग डेटा को रिटर्न करते हैं। अब रिटर्न करने के लिए हम लोग को रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा। लिखे, अब यहाँ पे किसको, लेंथ को रिटर्न करना है, यानी कि एल को। हो गया। अब नीचे में किसको रिटर्न करना है भाई, तो यहाँ पे रिटर्न करना है, यहाँ पे रिटर्न करना ब्रीथ को, यानी कि बी को। तो हम लोग लिखेंगे रिटर्न
बी, गॉट इट? ये बी को रिटर्न कर देगा, नीचे वाला किसको रिटर्न कर रहा है? हाइट को। तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न हाइट लिखेंगे यानी कि एच। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखे रिटर्न एच, हो गया। तीनों डेटा को हम लोग रिटर्न कर दिए। अब क्या करना है, इसका वॉल्यूम को कैलकुलेट करके रिटर्न करना है। तो वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सीधे लिखेंगे सिंपल सा रिटर्न कीवर्ड। इसमें क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होता है, हमको रिटर्न करना है डबल डबल टाइप का सॉरी लॉन्ग लॉन्ग टाइप का वैल्यू को क्या करना है, रिटर्न करना। लेकिन एलबीएच जो है वो इंट टाइप का। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल का टाइप कास्टिंग कर देते लॉन्ग में, कि इसका जब अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका जो रिजल्ट आएगा वो भी लॉन्ग हो जाएगा। गॉट इट? तो उसको कैसे करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे पैरेंथेसिस, इसमें लिख दिए क्या, लॉन्ग लॉन्ग। ओके, अब बोल रहे हैं क्या कि एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, गॉट इट? इससे क्या हुआ समझते हैं, कि लॉन्ग लॉन्ग जो लिखे हुए हैं वो क्या कर रहा, टाइप कास्ट कर रहा किसका, लेंथ वेरिएबल का, यानी कि एल जो वेरिएबल है उसका टाइप कास्टिंग कर रहा। अब वो हो गया लेंथ जो है, एल जो वेरिएबल है वो हो गया लॉन्ग टाइप का। अब लॉन्ग में जिसका भी मल्टीप्लाई होगा उसका भी आंसर आ जाएगा लॉन्ग में, रिटर्न कर देगा लॉन्ग में। अब कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए अब आगे क्या बोला जा रहा, जब तक इसको हम लोग हटा देते हैं, रिटर्न वैल्यू वॉल्यूम्स ये सब हम लोग कर लिए तो इसको हटा दिए। अब आगे बोल रहा है ओवरलोड द ऑपरेटर लेस देन फॉर द क्लास बॉक्स, बॉक्स ए लेस देन बॉक्स बी इफ ऐसा होगा तो रिटर्न करना ये सब चीज़। चलिए अब यही हम लोग कर लेते हैं इसके अंदर कोडिंग। तो ये यहाँ पे फंक्शन डिफाइन हुआ हुआ है, तो इसको ही हम लोग ऊपर ले चलते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम लोग को कोड करना पड़ेगा। कोड क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए बोल रहा है क्या, ए डॉट। तो यहाँ पे हम लोग जो बी लेंगे कैपिटल बी ले लेते हैं। इससे क्या होगा, इससे होगा कि हमको नेम कॉम्प्लेक्ट इसी को फॉलो नहीं, मतलब कि देखना नहीं पड़ेगा, वो नहीं यहाँ पे आएगा, इसलिए हम लोग कैपिटल बी ले लिए। गॉट इट? अब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं क्या, इफ इफ के अंदर चेक कर रहे हैं क्या, एल ग्रेटर देन बी डॉट एल, ऐसा है, ऐसा है तो रिटर्न करो। क्या रिटर्न करना है, ट्रू। तो रिटर्न कर दो ट्रू। हम लोग रिटर्न कर दिए ट्रू। ऐसा नहीं है तो लगाओ एल्स, फिर लगा इफ। अब इसके अंदर कंडीशन देना, इसके अंदर कंडीशन क्या देना है, बी लेस देन बी डॉट बी। ओके, ये हो गया। इसके बाद और एक चीज चेक करना, अब लगाना एंड। तो लॉजिकल एंड लगेगा, लॉजिकल एंड लगा दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो कॉलर ऑब्जेक्ट है और जो आर्गुमेंट के तौर पे आया दोनों का एल बराबर है कि नहीं, वो भी बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोले, एल इक्वल टू बी डॉट एल। गॉट इट? ये भी चेक कर लिए, ऐसा हो रहा तो अब रिटर्न कर देना क्या, ट्रू। और एक मर्ते लगाएंगे इफ एल्स। अब फिर इसके अंदर कंडीशन देंगे, ये लास्ट कंडीशन। लास्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है, एच लेस देन बी डॉट एच। ओके, फिर बोल रहे हैं एंड। एंड में क्या बोल रहे हैं, बी इक्वल टू क्या बोल रहे हैं, बी इक्वल टू बी डॉट बी। ओके, फिर लगा दिए यहाँ पे एंड। अब क्या बोल रहे हैं, अब हमको लास्ट वाले को चेक करना, यानी कि एल इक्वल टू बी डॉट एल। ऐसा हुआ तो भी रिटर्न कर देना ट्रू। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर दिए ट्रू। ओके, अब लास्ट में ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो गया तो रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करना है भाई, तो यहाँ पे हम लोग एल्स लगा लेते हैं, बेहतर होगा। नहीं भी लगाएंगे तो ऐसे दिक्कत नहीं है, लेकिन लगा लिए एल्स। और एल्स में क्या बोल रहे हैं, रिटर्न करो। क्या रिटर्न करना, फॉल्स। तो हम लोग रिटर्न कर दिए फॉल्स। तो हम लोग का लेस देन ऑपरेटर भी ओवरलोड हो गया। अब आगे क्या बोला, आगे और कुछ बोल रहा है क्या, हाँ आगे और कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ओवरलोड इंसर्शन ऑपरेटर फॉर द क्लास बॉक्स बॉक्स। ओके, यहाँ पे बोला इफ बी इज
एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बॉक्स। तो हमको सी आउट करके प्रिंट कराने के लिए इसको ओवरलोड करना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये सबको हटा दिए। अब इसको यहीं पे कॉपी करके ऊपर भी लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसको बनाने के लिए हम लोग को फ्रेंड फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो फ्रेंड कीवर्ड की भी ज़रूरत पड़ेंगे। चलिए हम लोग लिख देते हैं। हम लोग लिखे फ्रेंड, हो गया। अब क्या करना है इसमें? इसमें हम लोग यहाँ पे नाम नहीं भी देंगे तो चलेगा, तो इसलिए नाम हटा दिए, यहाँ से भी बी हटा दिए। चलिए, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे। हो गया। अब इसका ब्लॉक बनाना है। यहाँ पे हम लोग ब्लॉक बना दिए। अब इसके अंदर हमको कोड करना है। कोड क्या करना है? हमको प्रिंट करना है। और प्रिंट करने के लिए क्या बोल रहा है? देखिए, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर बी शुड प्रिंट बी डॉट एल, बी डॉट बी, बी डॉट एच ऑन अ सिंगल लाइन सेपरेटेड बाय स्पेस। हमको स्पेस से सेपरेट करके इसको प्रिंट करवाना है। ठीक? तो हम लोग यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हम लोग सी आउट भी लिख सकते हैं, दूसरा आउट भी लिख सकते हैं। तो हम लोग आउट को यूज कर लिए। और यहाँ पे लिखेंगे क्या? पहले हमको एल का वैल्यू प्रिंट करना है। किसके एल को? बी के एल को। तो लिखेंगे बी डॉट एल। ओके। फिर देंगे स्पेस थोड़ा सा। उसके बाद फिर ऑपरेटर लगाएंगे, फिर बोलेंगे बी डॉट बी। ओके। फिर बोलेंगे स्पेस दे दो थोड़ा सा, थोड़ा स्पेस दे दिए। फिर हम लोग ऑपरेटर लगाए। अब बोले बी डॉट एच, क्या करो? बी डॉट एच के वैल्यू को प्रिंट कर दो। हो गया। अब लास्ट में हमको रिटर्न भी करना पड़ेगा। किसको रिटर्न करेंगे? तो रिटर्न करने के हमारे ऊपर है। हम लोग रिटर्न कर सकते हैं सी आउट को भी, आउट को भी। तो हम लोग रिटर्न कर दिए क्या? आउट। गॉट इट? हो गया। और कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, इतना ही बोला जा रहा था, जो कि हम लोग पूरे कर चुके हैं। यहाँ पे जितना भी कोड था कर चुके, आप लोग एक बार देख सकते हैं। जैसे बॉक्स बनाए, 3 वेरिएबल बना लिए, फिर बिना पैरामीटराइज वाला हम लोग कंस्ट्रक्टर बना लिए, यानी कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिए, कॉपी कंस्ट्रक्टर बना लिए। उसके बाद क्या है, 4 फंक्शन बना लिए गेट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम। उसके बाद हम लोग लेस देन ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिए। उसके बाद फ्रेंड फंक्शन बना के इंसर्शन ऑपरेटर को भी हम लोग ओवरलोड कर दिए। गॉट इट? तो चलिए इस कोड को हम लोग सबमिट कर देते हैं। तो हमने इसको सबमिट कर दिया है। इसके टोटल 6 टेस्ट केस थे, 6 का 6 टेस्ट केस पास हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।